नमस्ते दोस्तों, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस चैनल द वायरल टाइम्स में। यूं तो संविधान रूपी ग्रंथ पे सवाल खड़ा करना मैं चाहती नहीं हूँ, पर बात जब एक देश, एक लोग और एक समान अधिकार के छल्लावे की बातों की हवा उड़ने लगे, तो जरा संविधान रूपी चादर से बाहर निकल उन गंभीर हवाओं का आनंद ले और उन सवालों का जवाब देना जरूरी हो जाता है जिसे लोग संविधान और माइनॉरिटी की आड़ पे अपने अधिकार से लबरेज होकर खुद को सर्वोच्च समझ बैठते हैं। मुझ में ना तो नेशन वांट्स टू नो इतनी एनर्जी है और ना चंद रुपयों पे बिके उन सिंबलों इतना ज्ञान, पर अधिकार और समझौतों में अंतर अवश्य जानती हूँ। आज उसी आर्टिकल 30 की बात करूंगी जिसकी दुआई देकर अधिकार कम और राजनीति सियासी अधिक गरमाई रहती है। आर्टिकल 30 देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए माइनॉरिटीज को विशेष अधिकार देती है। अरे साहब, मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। 1650 स्कूल बस क्रिश्चियन समुदाय के हैं और 92 कॉलेज मुस्लिम समुदाय के। अगर आप इस संख्या को देखकर भी माइनॉरिटीज की दुहाई देते हैं तो साहब समय आ गया है, या तो आप अपना नजरिया बदल ले या गणित ठीक कर ले। और हाँ, ज्ञान की कमी होने के कारण हमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब भी नहीं समझ आ रहा है, या फिर शायद ये कह सकते हैं कि ये शब्द हमारे देश के लिए बना ही ना हो। एक तरफ हम प्रेमबल की बड़ी बड़ी बातें कर खुद के देश को ऊंचा घोषित करने में लगे रहते हैं, किंतु हकीकत ना तो आपसे परे है और ना हमसे। अगर 70 सालों में भी माइनॉरिटी की शिक्षा रूपी आजादी की खाई खत्म नहीं हुई है तो शायद ही मुझे लगता है कि कभी यह खाई खत्म हो पाएगी। अच्छा छोड़िए, शिक्षा तक तो सही था, लेकिन जब धर्म रूपी मिट्टी पानी रूपी शिक्षा से मिलना शुरू हो जाता है तब कीचड़ ही कीचड़ होती है, और वो भी वैसी कीचड़ जिसमें कमल खिलने की संभावना ना के बराबर हो जाता है। और अगर किसी खास धर्म समुदाय की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर राज्य आर्थिक अनुदान देने के लिए विवश हो जाए तो यह समाज के चीरहरण से बढ़कर कुछ नहीं है। न्यायपालिका को तो सर्वोच्च आप मानते हैं ना। एक बात बताती हूँ, माइनॉरिटी की उन संस्कृति और शिक्षा को बचाए रखने के लिए उनको यह अधिकार प्राप्त है जिसमें कोई असमानता नहीं। इन तार्किक बातों को समझने इतना ज्ञान तो नहीं है मुझ में, लेकिन किसी के अधिकार और सीमा उसके धर्म और उसकी जाति तय करने लगे तो यह समाज के नैतिक दोगलेपन से बढ़कर कुछ नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि माइनॉरिटी को यह अधिकार कब तक मिलते रहेंगे, जब तक उनका परिवर्तन होकर वो मेजॉरिटी ना बन जाए। बात बात पे इतिहास के पन्ने को टटोलकर सच्चाई की दुहाई को कसीदे से लिखकर संविधान के छाती पर गुदवा चुके हैं हम। मेरा मानना है, जब बच्चा जन्म ले तो उसके सामने गीता, कुरान, बाइबल आदि रख दीजिए और देखिए वह किसको उठाता है। देखिएगा कहीं वह उसकी वजन देखकर डर ना जाए। जब वह खुद तय नहीं कर पा रहा कि किस धर्म की शिक्षा या कौन सा धर्म हमें क्या पढ़ाता है, तो आप उसको जन्म से कुछ विशेष अधिकार देकर इस धर्म रूपी छलावे की ओर ले जाना कितना उचित समझते हैं? शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है। इसमें किसी आर्टिकल के कारण किसी को विशेष अधिकार देकर दूसरे को शिक्षा और समाज पर व्यंग कसने का मौका देते हैं आप। अब वो दौर नहीं रहा जहां आप धर्म को पकड़कर रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आप कितने भी रामायण, कुरान आदि की दुहाई देकर बचने की प्रयास कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षा में अधिकार को हटाकर उसमें बदलाव की जरूरत है। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे, इन सब का ज्ञान ये वो दो पुराणों में मिलता है। हम आपके धार्मिक बातों की इज्जत करते हैं, लेकिन यही बात आप काश इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंस जैसे लोगों को समझा पाते। कुछ सवालों का सहलाव बह रहा है जहन में। सोचती हूँ कि जाते जाते पूछ ही लूं आपसे, क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब हम खुद को धर्मनिरपेक्ष होना साबित करें, या फिर छल्लावे व भ्रम रूपी धर्मनिरपेक्ष को ढोते रहे जिंदगी पर्यंत? सवाल हमारा है, जवाब आपका होगा। धन्यवाद।